डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे। वैसे मैं जनरल बात करता हूं, मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूं, फार्माकोग्नोसी पढ़ाता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट मैंने मॉडल पेपर्स भी अपलोड कर चुका हूं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से या यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत सारे अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने इनको भी इन टॉपिक्स और इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आप देखिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पे प्लेलिस्ट देखिएगा और प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। प्लेलिस्ट क्लिक करते ही आपके सामने सारे के सारे रिलेटेड सब्जेक्ट के टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप उनको कंटिन्यूस देख सकते हैं। ओके, आज अपन जैसे बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी में मैं अपन सेकंड यूनिट बात कर रहे थे, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, बायो केमिस्ट्री क्लासेस, बायोसोर्स, थेरापेटिक यूजेज एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें आज अपन किसकी बात करेंगे? बेसिकली स्टीरॉइड्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, ट्रपिनॉइड्स, ये बात करेंगे। जिसमें आज अपन पढ़ेंगे डिजिटालिस। ओके, मींस डिजिटालिस के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और थ्योरेटिकल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज अपन पहला बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का मतलब यहाँ पे अपन डिजिटालिस की बात कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम मींस आल्सो नोन एज पर्पल फॉक्स ग्लोव लीव्स। तो एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि पर्पल फॉक्स ग्लोव लीव्स किसको बोलते हैं, किसका दूसरा नाम होता है। तो आपको आंसर करना है डिजिटालिस। ओके, फिर अपन बात करते हैं इसके सोर्स की। सबसे पहले इसका सोर्स होता है फ्रेंड्स ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्पूरिया। डिजिटालिस पर्पूरिया की लीव्स होती है जो इस तरह की होती है। ये पर लीव्स को हम क्या करते हैं, देखिएगा, इनका दूसरा नाम जैसा मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, पर्पल फॉक्स ग्लोव लीव्स कहलाती है। और इसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली स्क्लेरोफ्लोरिएसी फैमिली इसकी होती है। कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। जीपेट की बात करूं मैं यहाँ पे, या यहाँ पे फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करूं, उन सभी में क्वेश्चन आया हुआ है किसका? डिजिटालिस की क्या है? फैमिली। ओके, फिर उसके बाद में इसके ये हर्ब कैटेगरी में आती है। हर्ब कैटेगरी में बाइनियल और पेरिनियल की कैटेगरी में रहती है। जनरली ये कहाँ मिलती है? बेसिकली ये जनरली कश्मीर और नीलगिरी हिल्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है। ओके, अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके कलेक्शन की। बेसिकली फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स, जैसा कि आपको पता है लीव्स कैसे इसकी सोर्स रहता है, तो आफ्टरनून में जनरली इसको कलेक्ट किया जाता है। और कौन से महीने में? अगस्त से सितंबर के बीच के महीने में इसको, मतलब इन 3 महीने में, अगस्त सितंबर, ये 2 महीने में इसको कलेक्ट किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, जब प्लांट की एज होती है फर्स्ट और सेकंड ईयर, ये फर्स्ट सेकंड ईयर कब है? प्लांट एज, जो प्लांट की एज होती है फर्स्ट और सेकंड ईयर के बीच में, उस टाइम पे इसको कलेक्ट किया जाता है पत्तियों को। और दूसरा कंडीशन क्या है? 2/3 ऑफ फ्लावर फुल्ली डेवलप्ड, मतलब 2/3 फ्लावर्स, मतलब लगभग लगभग 2/3 के फ्लावर्स डेवलप हो जाने चाहिए, वो फुली डेवलप होगा उस टाइम पे इसके डिजिटालिस की लीव्स को कलेक्ट किया जाता है। उस टाइम पे इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम होगा। ये जनरल सारी चीज आ गई आपको डिजिटालिस पर्पूरिया की, जिसमें इसको आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अपन बात करते हैं इसको। जैसे ही कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा 60 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे इसको ड्राई करते हैं और इमीडिएटली करते हैं आफ्टर द कलेक्शन। यदि हमने इसको क्या किया, यदि हमने ड्राई नहीं किया तो मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। और एक एंजाइम होता है जो डिजिप्रूडेज और ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, डिजिटालिस, इसमें जो डिजिटालिस पर्पूरिया में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कोई काम का नहीं रहता या उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। ओके,
अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो इसका इनफ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमेज टाइप होता है। इसका कीप इन माइंड, इनफ्लोरेसेंस रेसिमेज टाइप होता है। रेसिमेज किस तरह का होता है, जो इस तरह की जो फ्लावरिंग होती है, ये यहाँ पे तीखा और यहाँ पे लगातार इसके जो फ्लावर है इस तरह से निकलते रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं, इस तरह की फ्लावरिंग को हम रेसिमेज बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी जो पत्ती होती है, पत्ती को आपको देखा होगा, लीफ की जो इसकी नेचर ये होती है, ये किस तरह की होती है, जो फर्स्ट ईयर तो इसकी रहती है रोजेट टाइप, जो उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है किस तरह से, ओविएट लेंसोलिएट शेप में कन्वर्ट हो जाती है। जो ये वाली ओविएट लेंसोलिएट है। डोर्सी वेंट्रल लीफ लीफ की टाइप होता है इसका। और इसके जो मार्जिन है वो कर्नेट और वेनेशन पिन्नेट टाइप के होते हैं। और इसकी जो ऑर्डर होती है वो टी लाइक होती है, मतलब चाय जैसी खुशबू आती है इसमें। ओके, इसमें चाय जैसी खुशबू आती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, डिजिटालिस पर्पुरिया या डिजिटालिस की। ओके, जिसका अपन दूसरा नाम भी बोलते हैं पर्पल फॉक्स ग्लोब लीव्स। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लीफ के बारे में ही। जैसा कि क्योंकि हम लीफ के ही इसका एज ए मेडिसिनल यूज है, इसलिए आप देखेंगे इसकी बहुत सरफेस हेरी नेचर की होती है और एनोमोसाइटिक स्टोमेटा होता है, वो भी बहुत सरफेस पे होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है डिजिटालिस पर्पुरिया में, स्टोमेटा कैसे होते हैं, वो एनोमोसाइटिक होते हैं और इसकी जो बहुत सरफेस होती है वो हेरी नेचर की होती है। और जो एनोमोसाइटिक नेचर होता है का मतलब होता है इररेगुलर सेल्स होती है स्टोमेटा की। ये वाला एनोमोसाइटिक का एग्जांपल है, जो आपको मैंने डिटेल में पहले भी बता चुका हूं। अभी मैंने फिर से एनोमोसाइटिक का स्ट्रक्चर बता दिया कि मींस यहाँ पे जैसे ये इसकी गार्ड सेल्स है स्टोमेटा की, ये दोनों गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स के बाद में जो सेल्स होती है, ये सेल्स है 1 2 3 4 5 और 6। इनकी जो शेप और साइज है वो इररेगुलर टाइप की होती है, इसलिए अपन इसको एनोमोसाइटिक बोलते हैं। मतलब देयर इज नो फिक्स पैटर्न, इररेगुलर शेप होता है, इसलिए अपन एनोमोसाइटिक बोलते हैं। और ये एनोमोसाइटिक डिजिटालिस में मिलता है ये स्टोमेटा। क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कौन सा, यदि हम इसकी क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी देखेंगे डिजिटालिस लीफ की, या टीएस जिसको अपन बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो सबसे ऊपर की पार्ट तरफ देखेंगे अपन, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, वो क्यूटिकल का होगा। क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे अपर डर्मिस है, ये वाली सिंगल लेयर होती है। इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है, हम इस ये सेल्स होती है, पैलिसेड टिश्यूज होती है, पैलिसेड सेल्स होती है। पैलिसेड सेल्स के नीचे ये वाला जो पार्ट है वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। ओके, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गया। और नीचे ये जो ये होते हैं, ये ट्राइकोम्स और हेयर्स होते हैं। नीचे वाला पार्ट होता है जो सिंगल लेयर होता है, अगेन उसको बोलेंगे अपन क्या होगा, लोअर एपिडर्मिस। और जैसा मैंने बताया था कि ये जो एक तीखा तीखा नेचर का होता है जो कवरिंग ट्राइकोम्स होता है। क्लियर है, कवरिंग ट्राइकोम्स आ गया। और नीचे की तरफ ये वाला अपर पार्ट है और ये नीचे की तरफ ये लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट में ये वाला जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे कोलन कायमा होता है। क्लियर, ये कोलन कायमा हो गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बीच में इसके वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। ये वाला पार्ट वेस्कुलर बंडल का है, जिसमें फ्लोएम मिलेगा आपको और जाइलम मिलेगा। जाइलम से मिलके क्या बनाया मैंने आपको बताया अभी, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और वेस्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट है, जिसको हम कॉर्टिकल पैरेन्काइमा बोलते हैं। कॉर्टिकल पैरेन्काइमा के जस्ट ऊपर की तरफ कॉलन काइमा होता है, जो एज ए सॉलिड पार्ट रहता है। ये वाला पार्ट होता है कॉलन काइमा का। इस तरह से आप देखेंगे कि इसका ट्रांसफर सेक्शन भी यदि आपको एग्जाम में आता है तो आपको बनाना होता है, और ये स्ट्रक्चर आपको जरूर याद करना चाहिए। ओके, फिर अपन नेक्स्ट की बात करें तो इसकी लीफ की बात कर रहे थे फ्रेंड्स। देखिएगा ट्राइकोम्स की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो बोथ सरफेस पे रहता है, दोनों सरफेस पे रहता है ट्राइकोम्स। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर साल इसका क्वेश्चन आता है। तो ट्राइकोम्स जो पहला होता है कवरिंग, न्यूमेरस कवरिंग, या जिसको कवरिंग को क्लोथिंग ट्राइकोम्स बोलते हैं। और फ्यू ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, दोबारा से बता रहा हूं आपको। ओके, फिर मतलब किसकी बात कर रहे थे हम, लीफ के दोनों तरफ सरफेस पे ट्राइकोम्स मिलते हैं, जिसमें न्यूमेरस कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, फ्यू ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं। जो क्लोथिंग या जो क्लोथिंग ट्राइकोम्स किसको बोलते हैं, जिसको न्यूमेरस वाला,
ये वाला पार्ट जो न्यूमेरस होता है, जिसको ये किस तरह के, इनके करेक्टर क्या होता है क्लोथिंग वाले के, यूनिसेरिएट होते हैं, 2 से 7 सेल होती है उसमें, ब्लंटी पॉइंटेड नेचर के होते हैं और स्मूथ और फाइनली वार्टी नेचर के होते हैं। मतलब ये वाला इसका इस तरह का जो वार्टी या सॉरी क्लॉथिंग वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिसेरिएट का, मतलब एक ही साइड में होता है, इसकी ब्रांचिंग नहीं होती, 2 से 7 सेल होती है। इस तरह से ये ट्राइकोम्स होते हैं। ओके, दूसरे टाइप के जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उसमें एक ही सेल होती है, शॉर्ट यूनिसेरिएट पेडिकल विद यूनिसेलुलर होता है। एक तो ये ऑप्शन रहता है, या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बाइसेलुलर टर्मिनल ग्लैंड, यूनिसेलुलर स्टॉक एंड बाइसेलुलर हेड, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। दो जो बाइसेलुलर वाला पार्ट है वो ये वाला है, और यूनिसेलुलर वाला पार्ट ये वाला है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो बाकी चीज बताऊं तो मैं आपको देखना, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स एज वेल एज स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, आपने टीएस में देखा होगा, दोनों के दोनों यहाँ एब्सेंट है। कीप इन माइंड, यहाँ पे दोनों के दोनों ये एब्सेंट है। एब्सेंट को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर डिजिटालिस में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो आपको 100% याद रखना है कि दोनों एब्सेंट होते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं वेन आइलेट नंबर, जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे होता है। जनरली लोअर सरफेस पे ज्यादा वेन आइलेट नंबर होता है, अपर सरफेस पे इसका रेशियो होता है 1.6 से लेके 2.74 तक रहता है ये, और लोअर सरफेस पे 19.2 से लेके 25.2 तक रहता है। तो आपको याद रखना है इसकी ये वैल्यू, जो जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीपीट एग्जाम में। ओके, फिर अपन नेक्स्ट की बात करें तो आप देखेंगे इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो डिजिटल इसमें मिलते हैं। ये अपन डिटेल में बात करने वाला हूं मैं इसको। इसका जो आइसोलेशन ऑफ डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स है वो कौन से मेथड से होता है, स्टास ऑटो मेथड होता है। स्टास ऑटो मेथड को या आपको दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि डिजिटालिस परपूरिया के जो ग्लाइकोसाइड कौन से मेथड से आइसोलेशन करते हैं, तो पहला स्टास ऑटो मेथड। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्लाइकोसाइड्स का आइसोलेशन कौन से मेथड से किया जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है अगेन स्टास ऑटो मेथड आपका आंसर होना चाहिए। फिर उसके बाद में देखिएगा कौन सा जो बायोसिंथेसिस होता है, जो डिजिटालिस परपूरिया में अपन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ने वाले हैं, उनका किससे होता है, वो मेवालोनिक एसिड से होता है। और ये मेवालोनिक एसिड किससे बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है, और बायोसिंथेटिक रूट होता है ये कोलेस्ट्रॉल का। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना, मेवालोनिक एसिड के सिंथेसिस होता है इसका। क्लियर है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की ही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। जनरली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कौन से होते हैं, देखिएगा दो कैटेगरी होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। बुफाडिनोलाइड्स एक कैटेगरी होती है, दूसरा कार्डिनोलाइड्स दूसरी कैटेगरी होती है। बुफाडिनोलाइड और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, जो स्टीरॉयडल न्यूक्लियस होता है ये वाला और ये वाला, दोनों में एक जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे बुफाडिनोलाइड में जो लैक्टोन रिंग होता है वो 6 मेंबर होता है, और 6 मेंबर रिंग होता है। और इधर जो कार्डिनोलाइड्स में जो लैक्टोन रिंग होता है वो 5 मेंबर रिंग होता है। ये दोनों में फर्क होता है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं होता। मींस बेसिक स्केलेटन इसका भी स्टीरॉयडल न्यूक्लियस होता है, जिसको अपन स्टीरॉयडल न्यूक्लियस बोलते हैं। और सेम ही यहाँ पे बुफाडिनोलाइड में भी वही सेम स्टीरॉयडल न्यूक्लियस होता है। ओके, तो आपको ये याद जरूर रखना कि बुफाडिनोलाइड में 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होता है, और यहाँ पे ये याद रखना लैक्टोन रिंग, लैक्टोन क्या होता है, लैक्टोन का दूसरा नाम होता है साइक्लिक एस्टर। ओके, साइक्लिक एस्टर बोलते हैं इसको, शायद समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, ये कार्डिनोलाइड का एक जो अपना एग्जाम्पल है वो क्या है, यहाँ पे डिजिटालिस में हम कार्डिनोलाइड्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिएगा यहाँ पे अपन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक आता है प्राइमरी ग्लाइकोसाइड, दूसरा सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड और तीसरा एग्लाइकोन। इसको किस तरह से देखिएगा आप लोग, इसमें परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए प्राइमरी ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, कीप इन माइंड, हाइड्रोलिसिस करते तो डिजिटॉक्सिन बनता है और ग्लूकोज बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो परपूरिया ग्लाइकोसाइड के बराबर मतलब में क्या क्या होता है, डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। उस तरह से जो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल हो गया डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन का एग्जांपल हो गया कौन, किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स का। अब डिजिटॉक्सिन का फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डिजिटॉक्सीजिनीन बनता है जो एग्लाइकोन पार्ट होता है, और 3 डिजिटॉक्सो शुगर बनता है। इस तरह से देखिएगा डिजिटॉक्सिन किसका एग्जाम्पल हो गया, डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सो शुगर हो गया। इस तरह से आपको सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल मिल गया होगा, क्या, डिजिटॉक्सिन। ओके, इस तरह शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई वे में बता रहा हूं आपको, तो देखिएगा। सबसे पहले डिजिटॉक्सीजेनिन था जिसमें एग्लाइकोन मोइटी था, ये आपका एग्लाइकोन मोइटी है जिसको अपन बोल रहे हैं, ये एग्लाइकोन मोइटी आ गया। ओके, फिर उसके बाद में ध्यान देना 3 डिजिटॉक्सो शुगर, पहला डिजिटॉक्सो, दूसरा डिजिटॉक्सो, तीसरा डिजिटॉक्सो शुगर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में देखिएगा जो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड बन रहा है, और जो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड बन रहा है उसको बोलते हैं डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन बन गया, और इसके साथ में ग्लूकोज जैसे जुड़ता है, तो ग्लूकोज जैसे जुड़ता है तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्लाइकोसाइड। जो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड का अपन ने नाम लिया था अभी आपको, परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए। ओके, परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में दूसरा अपन बात करें, दूसरा इसमें देखिएगा प्राइमरी ग्लाइकोसाइड, जिसमें परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी बोलते हैं अपन इसको, जिसका अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे जैसा पहले बताया था, तो जिटॉक्सिन और ग्लूकोज दो मिलते हैं, ग्लूकोज बाहर निकल जाता है, और जिटॉक्सिन किसका एग्जाम्पल हो जाता है, सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड का। और जिटॉक्सिन का के साथ में ग्लूकोज जुड़ने से क्या बन रहा है यहाँ पे, परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी। आपको शायद समझ में आ गया होगा। जिटॉक्सिन का फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, 3 डिजिटॉक्सो शुगर निकल रहा है, और जो एग्लाइकोन पार्ट है जिटॉक्सीजेनिन बन रहा है। मतलब यहाँ पे जिटॉक्सीजेनिन क्या है, एग्लाइकोन पार्ट हो गया। क्लियर। इस तरह से जिटॉक्सिन का क्या हो गया, जिटॉक्सिन हो गया डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सो शुगर मोइटी होता है, तो ये जिटॉक्सिन पार्ट हो गया जिसको अपन सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बोलता हूं, तो जिटॉक्सीजेनिन हो गया, जिटॉक्सीजेनिन के साथ में 3 डिजिटॉक्सो शुगर हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। और उसके बाद में देखिएगा आप यहाँ पे सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड जो बन रहा है जिटॉक्सिन बन गया, क्योंकि तीनों डिजिटॉक्सो शुगर जुड़ चुका है यहाँ पे। और उसके बाद में इसमें जैसे ही ग्लूकोज जुड़ता है, ग्लूकोज जुड़ गया, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है प्राइमरी ग्लाइकोसाइड का, जिसका नाम मैंने आपको बताया था परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी। ओके, इस तरह से शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं, इसको मैं कंपैरेटिव स्ट्रक्चर बताता हूं। तो डिजिटॉक्सीजेनिन के साथ में 3 डिजिटॉक्सो शुगर जुड़ता है, तो आपको डिजिटॉक्सिन बनता है। डिजिटॉक्सिन के साथ में ग्लूकोज जुड़ता है, तो यहाँ पे परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए बनता है। ओके, और इस परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए के साथ में यदि एसिटाइल पार्ट जुड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं पुरेनोलोसाइड ए। ओके, उसी तरह से जिटॉक्सीजेनिन के साथ में 3 डिजिटॉक्सो शुगर जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, क्या आपको पता होगा, जिटॉक्सिन बन रहा था, मैंने भी बताया था। और उसके साथ में यदि ग्लूकोज जुड़ जाता है तो यहाँ परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी बना था, और इसके साथ एसिटाइल पार्ट जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, पुरेनोलोसाइड बी। ओके, और दूसरा नेक्स्ट अपन जिटालॉक्सीजेनिन, जिसके साथ 3 डिजिटॉक्सो शुगर जुड़ा था, तो जिसने उसने क्या बना था, जिटालॉक्सिन। जिटालॉक्सिन के उनके साथ में एक ग्लूकोज पार्ट जुड़ते ही ग्लूकोज जिटालॉक्सिन बन जाता है। इस तरह से ये आप मैंने केमिकल कांस्टेंट डिफरेंट तरीके से मैंने आपको याद करवा दी है। आपको याद जरूर होना चाहिए कौन सा प्राइमरी ग्लाइकोसाइड है, कौन सा सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड है, कौन सा एग्लाइकोन पार्ट है, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए।
सिमिलरली ग्लाइकोसाइड सीरीज में आप देखेंगे तो ये जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये आपका स्टीरोडल पार्ट है जिसको अपन स्टीरोडल न्यूक्लियस बोलते हैं, और स्टीरोडल न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, ये लैक्टोन पार्ट है। ओके, लैक्टोन जिसको मैंने बताया था साइक्लिक एस्टर होता है, साइक्लिक एस्टर में इसमें एक डबल बॉन्ड भी होता है जो अनसैचुरेटेड पार्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं R1 और R2 कौन कौन सी पोजीशन पे है, 12 पोजीशन और 16 पोजीशन पे है। यदि अपन शुरुआत करते हैं तो इसकी जो सीरीज बनती है वो कैसे बनती है, जैसे सीरीज और एग्लाइकोन और सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा। यदि सीरीज ए बात करता हूं तो जिटॉक्सीजेनिन बनता है, जिससे मतलब दोनों R1 और R2 दोनों पे हाइड्रोजन है, तब तो क्या होगा, जिटॉक्सीजेनिन बनेगा। यदि बी सीरीज की बात करें तो जिटॉक्सीजेनिन बनता है, जिसमें क्या होता है R2 पे OH ग्रुप आ जाता है, मतलब 16 पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया। और डिजॉक्सीजेनिन बनता है। डिजॉक्सीजेनिन कब बनता है, जस्ट उल्टा कर दो जिटॉक्सीजेनिन का तो डिजॉक्सीजेनिन बन जाता है, जिसमें मतलब R1 पे, मतलब R1 का मतलब 12 वाली पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया और R2 पे क्या हो गया, H ही है। यदि यहाँ पे डी सीरीज की मैं बात करता हूं तो जिटिनेटिजेनिन बनता है, जिसमें दोनों पे OH ग्रुप बन जाता है, वो डी सीरीज बन गया है। और ई सीरीज क्या कहलाता है, जिटालॉक्सीजेनिन, जिसपे R1 पे तो हाइड्रोजन होता है और R2 पे क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मिक एसिड वाला फॉर्म रहता है। तो इस तरह से आपको 5 सीरीज मैंने आपको बता दी, ये कौन कौन से में प्रेजेंट होती है, तो आपको याद रखना है। डिजिटालिस पर्पूरिया में कौन कौन सी सीरीज होती है, ए बी और ई सीरीज होती है, और डिजिटालिस पर्पूरिया में होती है। और डिजिटालिस लानाटा एक और कंपाउंड प्लांट होता है जिसमें पांचों की पांचों सीरीज मिलती है, ये केमिकल कांस्टेंट में। यहाँ पे याद रखना दोनों क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे डिजिटालिस पर्पूरिया में कौन से ग्लाइकोसाइड सीरीज मिलती है, ABE, और डिजिटालिस लानाटा में कौन सी सीरीज मिलती है, ABCDE। ओके, इस तरह से मैंने आपको सारी चीज बता। नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो अपन बताता हूं आपको। पहला है कौन सा, लैक्टोन रिंग की वजह से कार्डियक एक्टिविटी आती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पार्ट आता है सुगर पार्ट होता है, जो ग्लाइकोन जिसको बोलते हैं, पार्ट अटैच टू द कार्बन थर्ड पोजीशन पे, जिसकी बीटा पोजीशन होना जरूरी है। जब बीटा पोजीशन होगा तभी वो एक्टिव फॉर्म में होगा ही होगा। ओके, यदि यहाँ पे अल्फा पोजीशन हुई तो वो इनएक्टिव कंपाउंड बनता है, मतलब वो एज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड के तौर पे यूज नहीं होगा। ये आपका कौन सा है जिसको अपन ने बोला, ये वाला एग्लाइकोन पार्ट हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, लैक्टोन रिंग हो गया, जिसको अपन कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं जो शुगर पार्ट होता है, डज नॉट पोटेंशिएट द मेडिसिनल एक्टिविटी ऑफ एग ग्लाइकोन बट दे आर यूजफुल इन सॉलिबिलिटी ऑफ एग ग्लाइकोन एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब समझना, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे शुगर मोइटी जुड़ी रहती है। इस पोजीशन पे जो शुगर मोइटी जुड़ी रहती है वो मेडिसिनल वैल्यू या जो कार्डियक एक्टिविटी आती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, लेकिन ये ग्लूकोज का जो पार्ट यहाँ जुड़ा रहता है या जो शुगर पार्ट जुड़ा रहता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो टारगेट पॉइंट पे हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पे जब वहन OH ग्रुप ऑन एग ग्लाइकोन, जिस मतलब वो एग ग्लाइकोन में OH ग्रुप होगा, मतलब एग ग्लाइकोन का पार्ट यहाँ पे जैसे OH ग्रुप इस वाले पार्ट पे है, उसकी वजह से क्या होता है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाता है और जल्दी एक्शन आता है। जब यहाँ पे आपको पता होगा इस पोजीशन पे और 12th पोजीशन, 16 पोजीशन और कौन सी पोजीशन पे, 16 पोजीशन ये है, 12th पोजीशन ये थी, तो इन पोजीशंस पे भी यदि OH ग्रुप होगा तो उसका क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा ही होगा। ओके, और यहाँ पे जो डिजिटॉक्सो शुगर होता है वो किसकी डेरिवेटिव होता है, हेक्सो शुगर होता है, जिसको डीऑक्सी हेक्सोज बोलते हैं। और जो इसका जनरल स्ट्रक्चर आपको ये याद रखना है, जिसपे आपको इसमें कौन सा रिंग सिस्टम होता है, इस रिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पायरान का फॉर्म बोलते हैं, पायरान का फॉर्म बोलते हैं, पायरान रिंग सिस्टम होता है इसमें। ओके, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे तो देखिएगा इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करेंगे।
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है किलर किलियानी टेस्ट। आपको 100% याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। किलर किलियानी टेस्ट किसके लिए होता है, कैसे होता है, देखिएगा। जो ड्रग पाउडर लेते हैं पहले, जिसमें 10 ml एल्कोहल डालते हैं जो 70% होगा, उसको हम बॉईल करके फिल्टर कर लेते हैं। बॉईल करके फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट आता है, उस फिल्ट्रेट के साथ में इक्वल वॉल्यूम का वाटर ऐड करके लेड एसीटेट का सॉल्यूशन डालते हैं और चेक करते हैं। जैसे ही ये होता है, उसका हम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। उस एक्सट्रैक्ट के साथ में इस पार्ट से जो एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो एक्सट्रैक्ट ले लिया। इस एक्सट्रैक्ट को हम क्लोरोफॉर्म डाल के उसको इवोपरेट करते हैं ड्राइनेस तक इवोपरेट करने के बाद में जैसे वो हमें रेसिड्यू मिलता है, उस रेसिड्यू में ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं, फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें रेडिश ब्राउन रिंग आती है। और जो रेडिश ब्राउन रिंग धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से पहले रेडिश ब्राउन रिंग आती है और उसके बाद में वो ब्लूइश ग्रीन टाइप में हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, उसमें डिजिटॉक्सो शुगर प्रेजेंट है। डिजिटॉक्सो शुगर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको किलर किलियानी टेस्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है या किसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो आपको शुगर, डिजिटॉक्सो शुगर के लिए क्वेश्चन क्या आया हुआ, डिजिटॉक्सो शुगर में कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं, तो आपको यह बताना है किलर किलियानी टेस्ट मतलब डिजिटॉक्सो शुगर। ओके, दूसरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखिएगा, लैक्टोन रिंग के लिए किया जाता है। जनरली सैंपल में 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड जैसे डालते हैं, वॉयलेट कलर आता है। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग इन डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स। मतलब देखिएगा ऐसा वॉयलेट कलर आता है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कौन सा है, इसमें लैक्टोन रिंग है और उसमें कौन सा ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हो गया मींस डिजिटालिस में ये वाला लैक्टोन फॉर्म पाया जाता है या प्रेजेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट के लिए जो एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड होता है, उसमें पिरिडीन ऐड करते हैं और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल के एल्कली एनियोस डालते हैं, तो रेड कलर आता है। रेड कलर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसमें लैक्टोन रिंग अवेलेबल है, जो अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग है। अनसैचुरेशन का मतलब ये डबल बॉन्ड है और रेड कलर आपके पास ये सामने इस तरह से आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद में देखिएगा केडीज टेस्ट, जो ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट में 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड इन मेथनॉल 2% सॉल्यूशन डालते हैं और उसमें एनियस सॉल्यूशन डालेंगे तो पर्पल कलर आता है। पर्पल कलर आने का मतलब कार्डिनोलाइड एग्लाइकोन प्रेजेंट है। इस तरह से आपको पर्पल कलर आ जाता है। ओके, उसको हम बोलते हैं केडीज टेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है रेमंड्स टेस्ट। रेमंड टेस्ट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ग्लाइकोसाइड्स एक्सट्रैक्ट में मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इन मेथनॉल ऐड करते हैं और केवोस सॉल्यूशन डालते हैं तो पिंक कलर आ जाता है। पिंक कलर आने का मतलब क्या हो गया, कार्डिनोलाइड एग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब स्टीरोल के लिए टेस्ट होता है। इस तरह से आपका पिंक कलर अवेलेबल रहता है। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट, अपन बात करते हैं अब ओवरऑल अपन समरी की बात करते हैं तो किलर किलियानी टेस्ट अपन ने किसके लिए पढ़ा, डिजिटॉक्सो शुगर के लिए पढ़ा। लैक्टोन के लिए हमने क्या डाला, 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड ऐड किया। लीगल टेस्ट किसके लिए किया आपको पता होगा, अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग के लिए किया। केडीज टेस्ट किसके लिए किया अपन ने, कार्डिनोलाइड एग्लाइकोन्स के लिए किया। और रेमंड टेस्ट हमने किसके लिए किया, कार्डिनोलाइड एग्लाइकोन स्टीरोल के लिए किया। इस तरह से यह आपकी समरी होगी। किसकी समरी होगी, आपकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। तो आपको ये जरूर याद करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल मैंने आपको बता दिया, थ्योरेटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फिर अपन नेक्स्ट की बात करें तो देखिएगा इसमें एलाइड ड्रग कौन कौन सी होती है। एलाइड ड्रग का मतलब क्या होता है, एलाइड का मतलब होता है इसकी जैसी ड्रग और कौन सी होती है। तो देखिएगा आपको एलाइड ड्रग किसकी बात कर रहे हैं अपन, एलाइड ड्रग का मतलब हो गया डिजिटालिस परपुरिया की बात कर रहे हैं। डिजिटालिस परपुरिया में डिजिटालिस थाप्सी, जिसको स्पेनिश फॉक्सग्लो बोलते हैं, वेर्बकस थैप्सस होता है, प्रिमूला वल्गेरिस होता है, सिम्फेथस ऑफिसिनली होता है, डिजिटालिस लूटिया होता है और डिजिटालिस लानाटा होता है।
ये सारी की सारी क्या है, किसकी एलाइड ड्रग्स है, ये डिजिटालिस पर्पूरिया की। ये क्वेश्चन क्या आता है आपको याद रखना है कि इसमें एलाइड ड्रग्स ऑफ डिजिटालिस पर्पूरिया इज, तो आपको ये सारे के सारे नाम याद जरूर रखने हैं। ओके, फिर अपन बात करें आगे, तो एलाइड ड्रग में डिजिटालिस थाप्सी जो होता है, जिसको अपन स्पेनिश फॉक्सग्लो बोलते हैं, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं, तो ये स्पेनिश फॉक्सग्लो का जो स्ट्रक्चर है या जो लीव्स है वो इस तरह की नेचर की होती है। इसके अपन कैरेक्टर की बात करें तो ज्यादा पोटेंट होता है, मोर पोटेंट देन डिजिटालिस पर्पूरिया। किसकी बात हो रही है, डिजिटालिस थाप्सी या स्पेनिश फॉक्सग्लो बोलते हैं उसको। ओके, इसमें इसके जो लीव्स होती है वो करनेट मार्जिन और डिकरेंट लेमिना टाइप की होती है, जो इस तरह की जो लेमिना होती है इसको डिकरेंट लेमिना बोलते हैं। और इसमें नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स एब्सेंट होते हैं, कीप इन माइंड, वहां पे हमारे डिजिटालिस पर्पूरिया में प्रेजेंट थे। सिमिलरली यहाँ पे जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसा वहां पे प्रेजेंट था। सिमिलरली पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट में वेन आइलेट नंबर जो इसके जनरली हाई होते हैं इसकी अपर सरफेस पे, ये अपर सरफेस की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे डिजिटालिस पर्पूरिया में वहां पे बहुत कम था। अप टू कितना था, यदि आपको याद हो तो 4 की वैल्यू मैक्सिमम थी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें एडल्ट्रेंट्स की, किसकी, कौन से एडल्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, डिजिटालिस पर्पूरिया के एडल्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं। डिजिटालिस पर्पूरिया के एडल्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, तो डिजिटालिस पर्पूरिया के एडल्ट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला आपका आ गया फ्राई बोलते हैं इसको, जो एज ए एडल्ट्रेंट यूज होता है। नेक्स्ट आता है इसका प्राइमारोज, जो एज ए एडल्ट्रेंट यूज हो रहा है। फिर आता है नेक्स्ट मुलियन लीव्स बोलते हैं इसको, जो एज ए एडल्ट्रेंट यूज होता है। नेक्स्ट आता है कौन सा, नेस्टल, जिसको अपन एज ए अगेन एडल्ट्रेंट के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट वन मोर थिंग दैट इज फ्लॉगमैन स्पाइकार्ड होता है, जिसको अपन एज ए एडल्ट्रेंट यूज करते हैं। और लास्ट में आगा कौन सा, एल कैंपेन, जिसको हम एज ए एडल्ट्रेंट यूज करते हैं। कीप इन माइंड, यहाँ पे आपको सारे के सारे एडल्ट्रेंट याद करना है, इंपोर्टेंट है, जीपीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं डिजिटालिस लानाटा, जिसकी फैमिली स्क्लेरोफुलियरेसी होता है। अपन ने थाप्सी पढ़ चुके, पर्पूरिया पढ़ चुका। अब एलाइड ड्रग का दूसरा पार्ट है लैनाटा, जिसको अपन ग्रेशियन फॉक्स ग्लो बोलते हैं। ग्रेशियन फॉक्स ग्लो के इसके करैक्टर क्या है, अगेन ध्यान दीजिएगा, मोर पोटेंट देन डिजिटालिस पर्पूरिया, दोनों ये भी ज्यादा पोटेंट होता है। और ये इसमें जो किसका सोर्स होता है, सोर्स ऑफ डिजॉक्सिन एंड लेनेटोसाइड सी का ये मेजर सोर्स होता है। किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटालिस लानाटा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इसकी जो लीनियर लेंसोलिएट टू ओब्लॉन्ग लेंसोलिएट लीव्स होती है, जो इसकी जो लीव्स दिखाई दे रही है वो इस नेचर की होती है। बीडेड एंटीकैनल वॉल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स होती है, जो इसका स्पेसिफिक करैक्टर होता है। किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटालिस लानाटा की। ओके, और जो इसकी जो सेल्स होती है उसमें 10 to 14 सेल्स नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं, जो जनरली मार्जिन ऑफ लीव के पास रहता है। याद रखिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, स्पेसिफिकली डिजिटालिस लानाटा का। और जो ग्लैंडुलर सरफेस हेयर्स होते हैं वो दोनों बोथ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये हो गया स्पेसिफिक करैक्टर किसके, आपके डिजिटालिस लानाटा के। अब अपन बात करते हैं डिजिटालिस लानाटा का ही, जिसको अपन ने क्या बोला था, ग्रेशियन फॉक्स ग्लो बोला था। इसके और कौन से पॉइंट्स हैं, जो पेरी साइक्लिक फाइबर और कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल दोनों के दोनों क्या है, एब्सेंट है, याद रखिएगा। फिर उसमें जो लेनेटोसाइड ए, लेनेटोसाइड बी, लेनेटोसाइड सी, लेनेटोसाइड डी, तीनों के चारों ये प्रेजेंट होता है, जिसमें डिजिटॉक्सीजेनिन, जिटॉक्सीजेनिन, डिजॉक्सीजेनिन एंड डिजीनेटिजेनिन, ये कौन सी, ये एग ग्लाइकोन पार्ट होता है, जिनसे क्या हो रहा है, ये ग्लाइकोसाइड बनता है, लेनेटोसाइड ए, बी, सी और डी रेस्पेक्टिवली। ओके, फिर अपन बात करते हैं, अब अपन बात कर रहे हैं डिजिटालिस के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो अपन को याद रखना है। नेक्स्ट आता है कौन सा, वेरेबकस थाप्सी, जो एज ए इसकी कौन सा अलाइड ड्रग थी, जिसमें लार्जली वूली ब्रांच्ड कैलेंड्रा ट्राइकोम्स होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है प्राइमर वल्गेरिस, जिसमें प्रेजेंस ऑफ अनयूनिसेरिएट कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। ये स्पेसिफिक इसका करैक्टर है। सिमिलरली नेक्स्ट आता
आता है सिम्फाइटस ऑफिसिनेली, जिसमें मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स होते हैं जो फॉर्मिंग करता है हुक टू ऑन टॉप। ओके, सिमिलरली डिजिटालिस लूटिया होता है, जिसमें क्या होता है, इक्विपोटेंट होता है किसके, डिजिटालिस परपूरिया के। कीप इन माइंड ये इक्विपोटेंट होता है। नेक्स्ट आता है, अपन बात करते हैं यूजेज की। यूजेज में आप देखिएगा, यूजेज आप किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटालिस की, जो डिजिटालिस परपूरिया है। तो यूजेज में देखेंगे कि इसका यूज होता है इन कंजेस्टिव हार्ट कार्डियक फेलियर। डिजिटालिस क्या करता है, ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। ये कैसे करता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे ही डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड मतलब डिजॉक्सिन क्या करता है, जैसे हम पेशेंट को देते हैं तो ये बाइंड करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज और मायोकार्डियल फाइबर्स। मायोकार्डियल फाइबर कहां होता है, हार्ट में होता है। उसको जैसे ही बाइंड होता है तो एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम इन मायोकार्डियल फाइबर्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है तो क्या होता है, एक्युमुलेशन इन कैल्शियम इन साइटोसोल हो जाता है। साइटोसोल जैसे ही रिलीज होता, एक्युमुलेट होता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है किसका, मायोकार्डियल का फाइबर्स का, जिसकी वजह से इसको हम यूज कर रहे हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, इसको यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा दिया है। तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी से भी क्वेश्चन बनता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन ये होता है, किससे बाइंड होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज से बाइंड होता है मायोकार्डियल फाइबर्स के साथ में, और एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको फोर्स ऑफ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसको यूज किया जाता है। ओके, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर बनता है। आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सकता है शेयर करें। फिर से मैं नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।